असल साइफर तो दफ्तर खारजा में मौजूद है। इमरान खान को किस जुर्म की सजा दी गई? बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 233 रोज गुजर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चेयरमैन इमरान खान की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाल दिए कि असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है, वो दफ्तर खारजा से बाहर गया ही नहीं, इसकी कॉपी आगे भेजी जाती है। साइफर का लफ्ज मुकदमे में गलत तौर पर इस्तेमाल किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जिस दस्तावेज के गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम है उसका मतन रिकॉर्ड पर है ही नहीं। ये क्रिमिनल केस है, हम मफरूजों पर नहीं जा सकते। बड़ा कॉन्क्रीट रहना होगा। बगैर किसी शक व शुबह के केस साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पर है, ये याद रखिएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि किसी को पता नहीं कि साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि दुश्मन को फायदा हो गया। साइफर का मतन जज, प्रोसिक्यूशन या मुल्जिमान के वकला के सामने ही नहीं। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। 9 मई के कितने लोग मिलिट्री कोर्ट्स में बेकसूर निकले, सुप्रीम कोर्ट ने तफसील तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों का दायरा इख्तियार ही तस्लीम ना करे तो बात खत्म हो जाएगी। जिसको 6 माह की सजा है वो 1 साल गिरफ्तार नहीं रहना चाहिए। अदालत का बुनियादी मकसद इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं चाहती, अदालत को बता दिया। केपी हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने की इस्तदा कर दी। केपी हुकूमत के वकील ने सूबाई काबीना की करारदाद अदालत में पेश कर दी। इंट्रा कोर्ट अपीलें वापस लेना चाहते हैं वकील केपी हुकूमत। काबीना करारदाद पर तो अपीलें वापस नहीं कर सकते अदालत। मुनासिब होगा कि अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर करें, अदालत की हिदायत। इमरान खान की आज भी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी ना लगवाई गई। अदालत ने 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया। सर्वर डाउन होने के बाद चेयरमैन इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी मुमकिन ना हो सकी। अडियाला जेल के हुकाम ने तौहीन अदालत नोटिस पर तहरीरी जवाब और टेक्निकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज का इमरान खान को 4 अप्रैल को अदालत लाने का हुक्म। इमरान खान की कत्ल की ख्वाहिशात जाहिर करने पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलाआत रऊफ हसन ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कोर कमेटी ने राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है। अगर पुलिस अपनी हरदर्मी पर कायम रही तो अदालत से रुजू करेंगे। अडियाला जेल के सामने जाकर तमाम मेंबरान धरना देंगे। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर मंझूता भी पुलिस स्टेशन मुकदमा दर्ज करवाने गए, मगर पुलिस ने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक खुद को इमरान खान के केसेस से अलहदा कर दें, तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए रऊफ हसन ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कोर कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए हैं, जिनमें पिछले तकरीबन 12 माह से कैद खवातीन, उनके अहले खाना के साथ ताउन के लिए कमेटी, मईशत की बहाली के हवाले से IMF के एजेंडे और दीगर उमूर पर बातचीत हुई। हम फिर से अपील करते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद को इमरान खान के केसेस से अलग कर दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंडक्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक खुद तमाम केसेस का हिस्सा बनते हैं। चीफ जस्टिस डिठाई से एतराज़ात के बावजूद खुद बेंच का हिस्सा बनते हैं। मुराद सईद, आजम सवाती समेत दीगर उम्मीदवारों के सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर। सेनेट इंतखाबात के लिए मुराद सईद, खुर्रम ज़ीशान, अजहर मशवानी और आजम सवाती के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन इमरान खान की मंजूरी के बाद इन नामों को हतमी शक्ल दी थी। इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक का ऐलान। 9 मई के मुकदमात में रिहाई पाने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता रोज जेल से रिहा होने वाले वर्कर्स के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया था।